बीजेपी का सबसे बड़ा नकाब का खुलासा है जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। मीडिया जो सरकार जो कहती है वही मीडिया कर रही है। मीडिया निष्पक्ष नहीं रह गई है, वह एक पक्षकार होकर के आज के डेट में रह गई है। यही कहूँ कि आज युद्ध स्तर पर अगर किसी के खिलाफ में जाना है तो मीडिया के खिलाफ में जाना चाहिए आज देशवासियों को। मतलब पूरे प्लान्ड वे में ये लोग जाते हैं। सरकार इनकी किसी को कहीं घेर के कुछ बदनाम कर सकते हैं, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने से बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो अपना जनाधार धीरे धीरे बढ़ा रहा है और इनकी मंशा ही यही होती है कि देश में सिर्फ जो है धार्मिक मुद्दा बना के ही आगे बढ़ने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। बिल्कुल राजनीति कर रही थी, अपने आप को सेफ साइड लेके जा रही थी कि हमारा जो है पूरा जो है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाना चाहती है। कहाँ गया था बीजेपी वाले लोग? जमातियों के जब गोली मारने की बात कर रहे थे, आज मार दे अपने आप 75 गो लोग उनके ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव आ गए। तो क्या बिहारियों को जाके भाजपा कार्यालय में जो पटना में उनका कार्यालय है एटम बम मार देना चाहिए? तो क्या जमातियों से तो बड़ा खतरनाक भाजपा का कार्यालय हो गया? बिल्कुल, देखिए मीडिया भी जो है आज की डेट में मीडिया बिकी हुई मीडिया है और उस मीडिया से हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो जो बता रहे हैं वही असली है। इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जो भ्रम फैला करके समाज में नफरत का बीज जो बोना चाहते थे। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चूंकि ये लोग अब राष्ट्रभक्त नहीं देशद्रोही हैं। मीडिया बिल्कुल बिकी हुई है, वो सरकार के इशारे पे काम करती है। किसी भी चीज को सरकार से वो एक सवाल नहीं पूछ सकती। के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए इन्हीं हाई कोर्टों के द्वारा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि इस पे कोई एक्शन भी हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो उस पे निर्णय जरूर लेगा। तो ये लोग जो है कि भारत के दुश्मन है और आज मुसलमान जो पीस इस देश में कायम रखा है तो केवल मुसलमानों के चलते। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमातियों के खिलाफ हुए एफआईआर को रद्द कर दिया है और कहा है इन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सही, कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इन्हें बलि का बकरा बनाया गया था, क्योंकि इन लोगों के पास बीजेपी पार्टी के पास कुछ था नहीं अपने आप को बचाने के लिए उस समय। ये तो कोर्ट ने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जमातियों के खिलाफ एक साजिश करके और राजनीति करने का प्रयास किया गया था और खास करके एक खास वर्ग खास मजहब के लोगों को टारगेट करके अपनी राजनीति को चमकाने का जो प्रयास किया गया था, इस पर दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट ने कर दिया है। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला का सम्मान होना चाहिए, कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए और जो फैसला दिया है बेहतर दिया है। अब बात यह है कि उनको बलि का बकरा नहीं बनाया गया है। ये अपने अपने वोट बैंक के लिए अपने अपने समाज में लोग अपने अपने तरह से प्रोपेगेंडा फेंकते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने से बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो अपना जनाधार धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो इन्होंने एक मुद्दा मिला। इसमें कहना यही चाहेंगे कि जो बीजेपी सरकार है ये सरकार ही जो है माइनॉरिटी के खिलाफ है। माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, मुसलमान के साथ पंजाबी सिख जो भाई है हमारे हैं, ये सिर्फ अपने मुद्दों पे काम कर रहे हैं और इनका जो बैकग्राउंड है वो किसी से छुपा नहीं है। ये जो है इनका जो बैकग्राउंड आरएसएस का है, आरएसएस ने एंड फाइनल जो उनका अपना एजेंडा है उसी पे काम करते हैं और इनकी मंशा ही यही होती है कि देश में सिर्फ जो है धार्मिक मुद्दा बना के ही आगे बढ़ने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। पूरी जिम्मेदारी एसएचओ जो वहाँ पे मौजूद थे उनकी होती है और ये 4 दिन तक इन्होंने प्लान किया कि कैसे अब हम इस चीज़ को भंजाएं और भंजाने के बाद डोभाल जी जा कर के 28 तारीख को मिलते भी हैं रात में और फिर 29 तारीख को एक गाड़ी और मीडिया के साथ जाते हैं कि ये मतलब पूरे प्लान्ड वे में ये लोग जाते हैं। सरकार इनकी किसी को कहीं घेर के कुछ बदनाम कर सकते हैं, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। समय समय पर चूटी काटता है। अब कहने का मतलब यह है कि 3 तलाक के नाम पर मुसलमानों को सोचेगा कि अब थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का दंगा मामला बन जाए। कभी कभी लगेगा कि राम मंदिर के नाम पर, रामनवमी के नाम पर हिंदू मुस्लिम का मामला बन जाए। उससे वो होता है कि जो मूल सवाल है वो पीछे छूट जाता है और सेंटिमेंटल लोग हो जाते हैं। उसको लगता है कि समाज में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो गया। उस समय की बात करें तो भाजपा के सारे नेता गोली मारने की बात करते थे जमातियों को। क्या लगता है ये राजनीति कर रही थी भाजपा? ये गंदी राजनीति हो रही थी, क्योंकि एक वर्ग विशेष को टारगेट करके और ये बदनाम किया जा रहा था कि ये लोग देशद्रोही हैं और बाकी लोग राष्ट्रभक्त। यह गलत संदेश जा रहा था पूरे देश और दुनिया में इस तरह की बातों से। बिल्कुल राजनीति कर रही थी वो तो। राजनीति कहा ना हमने कि उनका सिर्फ हिंदू मुसलमान कहने से जो चिंगारी लगती है ना तन बदन में, उनके जो लोग हैं उनको वो सारे उसी मुद्दे पे ही वो संगठित करते हैं इस देशवासियों को। लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारा भारत देश के लोग बच्चे यहाँ के जब लिटरेट होंगे और लिटरेसी में संस्कार का एक जब उनके अंदर आएगा तो वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन सही था कौन गलत था। तो भाजपा के ऑफिस में एटम बम मार दें
75 गो लोग उनके ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव आ गए, तो क्या बिहारियों को जाके भाजपा कार्यालय में, जो पटना में उनका कार्यालय है, एटम बम मार देना चाहिए? उनके ही ऑफिस में 75 गो कोरोना मिल गए, तो क्या जमातियों से तो बड़ा खतरनाक भाजपा का कार्यालय हो गया? जहां पर जांच हुआ तो 100 में 75 पॉजिटिव पाए गए। तो कहाँ गया था मीडिया, कहाँ गया था बीजेपी वाले लोग? जमातियों के जब गोली मारने की बात कह रहे थे, आज मार दे अपने आप को, मार दे अपने आप को। किसको नहीं हुआ? अरे जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा चलाने वाला ये अमिताभ बच्चन, थाली या ताली पीटे वाला, जिसको ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा है, वो क्या हुआ? वो जब अस्पताल में भर्ती होगा, मार दीजिए अमिताभ बच्चन गोली, मार सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल राजनीति कर रही थी, अपने आप को सेफ साइड लेके जा रही थी कि हमारा जो है पूरा जो है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाना चाहती है। लेकिन हमारे देश के जो बड़ा देश है, सेकुलर देश है, लोग समझदार भी हैं। कुछ लोग अनपढ़ ज़रूर हैं और पढ़ लिख के भी अनपढ़ जैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन बहुत से लोग समझदार हैं और इसीलिए ये देश में आज भी न्याय प्रक्रिया चल रही है और देर से सही, लेकिन न्याय का ही जीत होता है, सच की जीत होती है और इस तरह का है ये। सर, आपने बताया शायद यूपी है कहाँ के वो नेता हैं जिसने ये बात बोला था, उनके घर के कोई कज़न या कोई बाप हैं, चचा या जो भी उनके हैं, उन्होंने उनको कोरोना हुआ है, तो क्या उन्होंने साथ साहब नहीं फैलाया था उनको? तो जाके आप अगर उनके फीचर में चले जाइए, जिन्होंने ये ऐसा बयान दिया था कि देखो और मारो गोली, तो हम जानते हैं कि इंसाफ हुआ है उनका और हाईकोर्ट ने उन लोगों के साथ इंसाफ है। और वो एक भी दिखा देगा कि जमायतियों ने कहीं प्रदर्शन किया है, और एक भी जमायतियों को दिखा दी कि कोरोना हुआ है। एक केस मैं बताता हूँ कि एक सब, जबकि उन्होंने डोनेट किया, प्लाज्मा डोनेट किया है, तो ये उनके मुंह पर थापड़ है सर। बिल्कुल, देखिए मीडिया भी जो है आज की डेट में मीडिया बिकी हुई मीडिया है, और उस मीडिया से हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो जो बता रहे हैं वही असली है। ये बात तो बिल्कुल उजागर हो चुका है, और आपके इस आज के जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीज़न आया है, ओपिनियन आया है, उसमें ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब इस चीज़ को तो पूरा देश देख रहा है ना, सारे देशवासी देख रहे हैं, ना कि हम लोग ही देख रहे हैं। पूरे देशवासियों के नज़र में तो ये बातें आ गई, चाहे हमारे यंगस्टर हों या फिर जो हमारे इस देश के जो लोग हैं जितने, वो सारे लोग देख रहे हैं कि ये क्या जो है करते हैं और क्या कहते हैं। ये तो पूरे आम और आवाम की अब आवाज़ बन गई है कि मीडिया जो है सरकार की दलाल बन गई है, और मीडिया जो सरकार जो कहती है वही मीडिया कर रही है। मीडिया निष्पक्ष नहीं रह गई है, वह एक पक्षकार होकर के आज के डेट में रह गई है। मैं तो यही कहूँ कि आज युद्ध स्तर पर अगर किसी के खिलाफ में जाना है तो मीडिया के खिलाफ में जाना चाहिए आज देशवासियों को। और मैं ये कहता हूँ कि मीडिया ही है, गोदी मीडिया, जो आज तो उनका नाम मीडिया को जाता है, अरे ये गोदी मीडिया जा रही है, अगर कोई चल के जा रहा है तो ये गोदी मीडिया। तो मीडिया का जो रेपो लोगों के बीच हो गया, और यंग जनरेशन मीडिया को जिस तरह से ये कर रही है, मीडिया तो लोग हटते हैं, भागते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का लोगों ने उनके खिलाफ ये किया। तो अगर मीडिया ही अच्छा होता तो देश का ये हश्र नहीं होता। आपके बगल में आपका दुश्मन जो देश बोलते हैं पाकिस्तान, वो 36 रुपये में पेट्रोल नहीं बेच रहा होता। तो मैं यही कहता हूँ कि सारा खेल मीडिया का है सर, और मीडिया ही आज देश को जहाँ डुबो कर रख दिया है। मीडिया बिल्कुल बिकी हुई है, वो सरकार के इशारे पे काम करती है। किसी भी चीज़ को सरकार से वो एक सवाल नहीं पूछ सकती है, सरकार के प्रवक्ता को एक बार नहीं पूछ सकती है कि सरकार की ये कमी क्यों है, बेरोज़गारी क्यों हो गई है, लोग बेरोज़गार क्यों हो गए हैं। वो सवाल पूछती है विपक्ष से कि आपने ये 5 साल पहले क्यों नहीं किया, आपने ये नहीं किया। सरकार आपकी अभी है, 5 साल पहले या 50 साल पहले क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, सरकार अभी क्या कर रही है, मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए। देश की पूरी जनता जान रही है कि मीडिया बिक चुकी है और इससे अब ज़्यादा गिर नहीं सकती। मतलब वो इतना गिर चुकी है मीडिया जिसका कि कोई मतलब अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ये कोई क्या है, गोस्वामी है कि क्या है, लंगड़ा खान तो ये खान तो चाइना उड़ गया तो पाकिस्तान ये हो गया। ये जो आजकल न्यूज़ पे परोसा जा रहा है ये बहुत गलत है। अब इसके जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं किया गया इस तरह के न्यूज़ को, जितना अच्छा से आप दिखा सकते हैं, जितना खूबसूरत आप दिख सकते हैं, जितना आप उत्तेजित बोल सकते हैं, उतना अट्रैक्ट करेगा। ये गलत ट्रेडिशन है, इससे बचना चाहिए। हमारा मूल सवालों से अलग ये कहेगा कि पाकिस्तान उड़ गया, अब जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला, हेडलाइंस बनता है। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इन नेताओं और मीडिया के खिलाफ। देखिए, जो लोग भी इलीगल किसी पे आरोप लगा के किसी को बदनाम करना चाहते हैं, उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए इन्हीं हाई कोर्टों के द्वारा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि इस पे कोई एक्शन भी हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उस पर निर्णय ज़रूर लेगा कि इस तरह से किसी की छवि को बदनाम करके आपको जो कुछ नहीं मिलता है तो उसकी एक अच्छी सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए, उनको पनिशमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। मीडिया के ख़िलाफ़ एक जो सरकार है, सरकार तो कुछ करेगी नहीं, चूँकि वो एक मीडिया का उसका एक अहम रोल सरकार बनाने में है, लेकिन लोग आवाम जो हैं
और उसका बाइकाट करना चाहिए, या जो भी है जो कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं। अभी भी बहुत सारे अर्नब गोस्वामी वगैरह का केस गया, लेकिन नहीं है, तो कोर्ट एक न एक दिन इसका फैसला आएगा कि, और कोर्ट इसमें सख्त कदम उठाए कि मीडिया जो है किसी को बिना वजह का ये लोग ऐसे बदनाम कर दें, जैसे अभी इनके हाथ में सबूत मिल गया है। मैं तो सारे अपने जितने भी बड़े लोग हैं और जितने भी इसके ख़िलाफ़ में हैं सरकार के, मैं चाहूँगा कि युद्ध स्तर पर इस पर जाकर लोगों से, और इसमें हाई कोर्ट में जाकर इसके ऊपर केस दायर करना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जो भ्रम फैला करके समाज में नफरत का बीज जो बोना चाहते थे। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि ये लोग अब राष्ट्रभक्त नहीं, देशद्रोही हैं। चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे किसी पार्टी के नेता हों। इन लोगों के खिलाफ FIR भी होना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए और सज़ा भी होनी चाहिए। तो ये लोग जो है कि भारत के दुश्मन है, और आज मुसलमान जो पीस इस देश में कायम रखा है, तो ये केवल मुसलमानों के चलते। वो समझ गया है इनके प्रोपेगेंडा कि ये चूटी काट रहा है, कभी NRC के नाम पे, तो कभी राम मंदिर के नाम पे, तो कभी जो है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे, तो रामनवमी में दंगा करा के, तो 3 तलाक के नाम पे। तो ये पीस कायम रखा है इंडिया का मुसलमान, इसलिए इंडिया के मुसलमान को तो धन्यवाद देना चाहिए।